नमस्कार, मैं प्रज्वला तट्टे नागपुर से। ये वही जगह है जहां से मोदी सरकार को रिमोट कंट्रोल किया जाता है और भाजपा आईटी सेल द्वारा आप तक जो जानकारी पहुंचाई जाती है, जो विचार पहुंचाए जाते हैं, उनका उगम स्थान भी यही है, नागपुर, यानी आरएसएस का हेडक्वार्टर। तो भाजपा के आईटी सेल द्वारा पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ इस व्यक्ति का वीडियो बार बार वायरल किया जाता है। उनके एक वीडियो में पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ ने कहा है कि भारत के संविधान में आर्टिकल 30A एक ऐसा आर्टिकल है जो कि अल्पसंख्यकों को अपने अपने धर्म की शिक्षा देने के लिए परमिशन देता है, लेकिन हिंदुओं को अपना हिंदू धर्म शास्त्र पढ़ाने की अनुमति नहीं देता, उसके ऊपर पाबंदी लाता है। तो मेरे पास ये भारत का संविधान है, ये मैंने पूरा पढ़ा, लेकिन इसमें कहीं भी मुझे आर्टिकल 30A नहीं मिला। इसमें कहीं भी ऐसा कोई भी आर्टिकल मुझे नहीं मिला जो कि हिंदू धर्मशास्त्र को पढ़ाने की, उसको सिखाने की, स्कूल्स खोलने की अनुमति नहीं देता हो, उस पर पाबंदी लाता हो, लेकिन दूसरे धर्मों को अपनी अपनी धर्म की शिक्षा देने के लिए स्कूल्स खोलने की अनुमति देता हो। इसमें एक आर्टिकल 30 ज़रूर है जो कि अल्पसंख्यकों को अपनी अपनी शिक्षण संस्थाएं खोलने की अनुमति देता है। इस आर्टिकल के तहत महाराष्ट्र में हमने ये देखा है कि गुजराती, मारवाड़ी, सिंधी, ये लोग अपनी अपनी स्कूल्स खोलते हैं। वो अपनी अपनी संस्थाएं चालू करते समय वो अपने आप को भाषिक अल्पसंख्यक बताते हैं और इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज या स्कूल्स, डीएड, बीएड कॉलेजेस वगैरह खोलते हैं। तो पूरे भारतीय संविधान में कहीं भी कोई भी आर्टिकल ये नहीं कहता कि आप किसी एक धर्म की शिक्षा दे सकते हो लेकिन किसी दूसरे धर्म की नहीं दे सकते हो। तो ये पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जी इस तरह की गलत बयानी भारतीय संविधान को लेकर क्यों कर रहे हैं? और हमने देखा है भारत भर में कई जगह वेद पाठशालाएं हैं। आपने देखा होगा कि इस्कॉन नाम की एक संस्था, धार्मिक संस्था आपको पता होगी, वह भक्ति वेदांत स्कूल चलाती है, धार्मिक पाठशालाएं चलाती है जिसमें वो फॉर्मल एजुकेशन भी देती है और हिंदू धर्मशास्त्र का एजुकेशन भी देती है। वेद पाठशालाएं तो है ही। तो भारत के संविधान के बारे में गलत बयानी करने वाले ये कुलश्रेष्ठ जो हैं, उन्होंने आगे कहा है कि भारतीय संस्कृति में बलात्कार तो किसी को मालूम ही नहीं था, बलात्कार शब्द तो कभी था ही नहीं। लेकिन हमने देखा कि मनुस्मृति जो कि कहते हैं कि 2000-2500 साल पहले लिखी गई है, उसका अध्याय 8 कहता है, उसमें श्लोक 378 है जो कि कहता है कि ब्राह्मण पुरुष अगर ब्राह्मण स्त्री से बलात्कार करता हो तो वह 1000 चांदी के सिक्के देकर दंड भरे। और अंगिरा स्मृति है जिसमें यह कहा गया है कि ब्राह्मण पुरुष अगर शूद्र स्त्री से बलात्कार करता हो तो वह 7 बार नहाकर प्रायश्चित करे। इसका मतलब उस ज़माने में बलात्कार होते होंगे, उस ज़माने में, तभी तो ये प्रायश्चित या दंड के प्रावधान है। इसका मतलब पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ को ना तो हिंदू धर्मशास्त्र का ज्ञान है, ना ही भारतीय संविधान का ज्ञान है, ना ही इतिहास का ज्ञान है। क्योंकि उन्होंने आगे कहा है कि भारतीय संस्कृति में तलाक शब्द तो था ही नहीं। ये बात सही है कि तलाक तो नहीं होता था, लेकिन हिंदू धर्मशास्त्र के अनुसार ब्राह्मण पुरुषों को 4 शादियां करने की बिना तलाक के, क्षत्रिय पुरुष को 3 शादियां करने की और वैश्य पुरुष को 2 शादियां करने की अनुमति थी। यही मनुस्मृति का जो अध्याय 8 है उसका श्लोक क्रमांक 81 कहता है कि अगर पत्नी बच्चे पैदा करने में अक्षम हो तो उसे 8 साल बाद छोड़ देना चाहिए, अगर उसके बच्चे मृत पैदा होते हो तो उसे 10 साल बाद छोड़ देना चाहिए, और अगर उसके कोख से सिर्फ बेटियां पैदा होती हो तो उसे 11 साल बाद त्याग देना चाहिए। तो ये बिना किसी कॉम्पेंसेशन के, बिना किसी मेंटेनेंस के त्याग देने की अनुमति भारतीय हिंदू धर्मशास्त्र ने पुरुषों को दी हुई है। उसमें यह भी कहा गया है, अध्याय 8 में श्लोक 80 मनुस्मृति का ये कहता है कि अगर पत्नी बीमार रहती हो, खर्चीली हो, नशा करती हो, जुबान लड़ाती हो और पति के काबू में न रहती हो तो उसे त्याग देना चाहिए। वही मनुस्मृति के अध्याय 5 में श्लोक 154 कहता है कि
पति कितना भी बुरा हो, उसकी चाल चलन बुरी हो, वह दुराचारी हो, वो गुण रहित हो, तब भी स्त्री ने उसे कभी नहीं छोड़ना चाहिए, पत्नी ने उसे कभी नहीं छोड़ना चाहिए और उसकी ईश्वर समझकर सेवा करनी चाहिए। तो ऐसा ये पार्शियल जो हिंदू धर्मशास्त्र है उसके बारे में कुलश्रेष्ठ जी कोई जानकारी नहीं देते। ऐसे पति को छोड़ने की अनुमति भारतीय संविधान देता है, कॉम्पेंसेशन भी देता है, मेंटेनेंस भी देता है, और इसीलिए शायद कुलश्रेष्ठ जी को हमारा भारतीय संविधान पसंद नहीं है। उनकी जो बातें हैं, उनके वीडियोस हैं, वो सुन के तो ऐसा लगता है कि वो इस्लाम के खिलाफ कम और हिंदू स्त्रियों के खिलाफ ज़्यादा हैं। आप भी इस बारे में सोचिए।